सुप्रीम कोर्ट से एजीआर को लेकर एक झटका लग गया है। ऑलरेडी एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है, कहा है कि वो मदद इस पर नहीं कर सकते हैं, सरकार अगर चाहे तो मदद कर सकती है। सरकार ने पहले ही इक्विटी कन्वर्जन कर रखा है, अब आगे सरकार और कोई मदद देना नहीं चाहती है टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर को लेकर। तो अब वोडाफोन आइडिया के लिए खतरे की घंटी है। क्या ये स्टॉक यहां से अब और नीचे की तरफ जा रहा है? क्या कंपनी बंदी की तरफ जा रही है? होना क्या है स्टॉक में? और जिन लोगों के पास 8 से 10 रुपए के भाव पर अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं, बहुत सारे लोगों ने खरीद रखे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? वेल ये कंटिन्यूस हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूस सागा है ये जो एक प्रॉब्लम बिल्कुल। है जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। एक बार जो गवर्नमेंट का व्यू ये है कि 3 प्लेयर्स नेसेसरी है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। उनको 2 प्लेयर्स की मोनोपोली टाइप ऑफ सिचुएशन उनको अवॉइड करनी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने सोचा है कि 3 प्लेयर्स मिनिमम 3 प्लेयर्स होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई थिंक एज फार एज वोडा आइडिया इज कंसर्न तो वोडाफोन का एक है कि गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि ये किसी ना किसी तरीके से चालू रहे। तो आई थिंक वापस अगेन वी विल सी के कुछ अपवर्ड मोमेंटम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स इनके ख़त्म हो रहे हो ऐसा नहीं लग रहा है। वापस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बेटर है कि एक अपवर्ड मूव मिले तो बेटर है कि एग्जिट करके कोई बेटर ऑप्शंस के लिए जाना चाहिए। लेकिन सेक्टर के तौर पर अगर देखें तो सेक्टर में 3 ही कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है और वोडा है। तो अब जियो ऑलरेडी लिस्टेड तो है नहीं, हालांकि रिलायंस के अंदर है वो, लेकिन वोडाफोन आइडिया और एयरटेल है। वोडाफोन में दिक्कत है, तो क्या एयरटेल की तरफ लोगों को मौके देखनी चाहिए जिनको टेलीकॉम का प्ले लेना ही है? क्या उनके लिए एयरटेल इस वक्त है मौका? वेल डेफिनेटली एयरटेल एक इस्टेब्लिश प्लेयर है और बेस्ट इन क्लास जो आरपू होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र उनका बेस्ट इन क्लास है। काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस है। प्लस अफ्रीकन ऑपरेशंस भी है। उनकी बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है। उन्होंने अपने सब ड्यूज प्रीपे किए हुए हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेडी एंड स्टेबल है। कोई मेजर केपेक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी कंपनी इज़ फोकसिंग के एयरटेल बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड पोर्टफोलियोज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। होम सॉल्यूशंस में फाइबर टू द होम में भी इनके अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो हमारा टारगेट फॉर भारतीय एयरटेल मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 2100 का है। तो आई थिंक डेफिनेटली अगर एक टेलीकॉम स्पेस में एंट्री करना है तो भारतीय एयरटेल एक बेटर ऑप्शन है।